रीतिकाल आप पढ़ रहे थे। रीतिकाल जानते हैं किसके अंतर्गत आता है? मध्यकाल ना। मध्यकाल में आता है और रीतिकाल के 3 हिस्से, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो आज हम लोग किसका ट्रिक याद करेंगे? रीतिमुक्त के कवियों को याद करने का ट्रिक ना। रीतिमुक्त में कौन कौन से कवि आते हैं? आपके यहाँ पेपर में पूछता है कि एक नाम दे देगा, कहेगा इनमें से कौन से कवि रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पहचानना रहेगा। तो आराम से अगर ये ट्रिक याद है तो आप आराम से क्या करेंगे? पहचान लेंगे। रीतिकाल को अलंकृत काल मित्र बंधु ने कहा और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी ने कहा था। ठीक, इसका समय सीमा 1850 से 1650 से 1850 या 1643 से 1843 है न। इनके कवियों को याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, शेख तुरस के खान है, ठाकुर बोध कराए, घनानंद निज देव को रीत मुक्त में पाए। ठीक, एक बार फिर देख लो। शेख तुरस के खान है, ठाकुर बोध कराए, घनानंद निज देव को रीत मुक्त में पाए। ठीक, तो इसमें से देखिए क्या मतलब है? शेख से मतलब है शेख आलम। रस खान आप जानते हैं भक्ति काल के हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी आते हैं तो रस खान। ठाकुर है, बोधा है, घनानंद है, द्विजदेव। इनमें से बोधा का इश्क नामा रचना प्रसिद्ध है और घनानंद का इश्क लता प्रसिद्ध है। घनानंद का इश्क लता। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रीतिबद्ध में और रीतिमुक्त में, ऐसे रीतिबद्ध का मैंने ट्रिक बताया था, याद है? रीतिबद्ध का क्या? हाँ, क्या था? केशव हुए भिखारी, सेना में मतीराम, पद्माकर और चिंतामणि, रीतबद्ध की जान। समझ गए कि नहीं? तो वहाँ भी मैंने ट्रिक बताया, यहाँ भी। और जो बचा रीत सिद्ध, उसके मेन कवि कौन है? बिहारी। कौन है? बिहारी। तो आप घबराइएगा मत और याद रखना, केशव और भूषण को कभी कभी किसमें मान लिया जाता है? रीत सिद्ध में, और कभी कभी रीत बद्ध में, लेकिन उनको ज्यादातर रीत बद्ध में ही मिलेंगे। केशव और क्या नाम उनका? देव और भूषण। देव और कौन? ठीक, अब हम लोगों को देखना कौन सा काल है? आधुनिक काल।